ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर। आपके ख्याल में ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव? सो बिल्कुल आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ रही होगी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सर ने यहाँ पे नेवर का वर्ड भी यूज किया है और अफ्रेड का वर्ड भी यूज किया है, फेलियर का वर्ड भी यूज किया, ये तीनों वर्ड नेगेटिव है। लेकिन मैं आपको अगर बता दूं कि ये सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव और सबसे बेहतरीन सेंटेंस। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अलाइन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को। सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं डिफिनीशन की तरफ। सो बेसिकली वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का डिफिनीशन है कि इट इज अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल दैट मेजर्स हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली अ पर्सन कैन एसोसिएट वर्ड्स बेस्ड ऑन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि इसमें इस चीज को चेक किया जाता है कि एक बंदा कितनी जल्दी से और कितने प्रेशर में टाइम कंस्टेंट एनवायरनमेंट के अंदर अपना जुमला दिए गए अल्फाज के साथ बना सकता है। तो बेसिकली ये सिर्फ जुमला बनाना नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपकी पूरी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसको चेक किया जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है। मीन्स अगर उसमें आपको कोई भी चीज़ दी जाए, लेट सपोज हरी, तो हमेशा हर एक ऐसी चीज़ है जल्दी जिसमें बंदा फिर यह सोचता है कि अभी मैंने क्या करना है, तो वहाँ पर आपकी फिर स्किल्स चेक की जाती है टाइम मैनेजमेंट की। तो इसी तरीके से इसमें आपकी मुख्तलिफ कॉग्निटिव एबिलिटीज चेक की जाती है कि आप उस टाइम स्ट्रेन के अंदर अपनी उन एबिलिटीज को किस तरह बरकरार लाते हैं। इसी तरीके से आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो हो गई, आपकी प्रेशर एनवायरनमेंट में आपका जो एक्शन है उस चीज़ को चेक किया जाता है। सो बेसिकली ये एक असेसमेंट टूल है, ठीक है। आईएसएसबी में इसको शामिल करने का मेन मकसद ये है कि आपसे कम टाइम में और प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज है, जिसमें आपकी एक्शंस हो गई, आपकी और स्किल्स हो गई, जिसमें आपकी बोलने की स्किल्स हो गई, आपकी लोगों के साथ डीलिंग करने की स्किल्स हो गई, या इस तरह से आपकी जो बाकी प्रोफेशनल लाइफ में, आर्मी के अंदर प्रोफेशनल लाइफ में जो जो क्वालिटीज वहां पे फिर दरकार हो गई, तो सारी यहाँ पे चेक की जा रही है। तो उन्हीं असेसमेंट का एक टेस्ट ये भी है, उन्हीं प्रोसेसेस का एसएसबी में जो आपके बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट में से एक टेस्ट ये भी है आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट का, ठीक है। सो अभी इससे जो रिजल्ट निकल के आता है तो उससे आपकी मेंटल इक्विटी मींस आपकी मेंटल लेवल का पता चलता है कि आप कितना एक्टिव है, आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वर्ड्स के साथ, और कॉग्निटिव स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, आपकी जो मेरिट डिमेरिट्स हो गई, या आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी कमजोरियां क्या है, या आपकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो चीज यहाँ पे चेक हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट आपकी ये टेस्ट चेक करता है तो ही इज द स्पेशलिस्ट ऑफ हिज फील्ड। वो आपके वर्ड्स से देखकर ये चीज जान लेता है कि आपके कोल और पेल में कोई तजाद तो नहीं है, आप जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं क्या वो ठीक है, जो आपने लिखा है उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। क्योंकि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बहुत ऊपर ऊपर बोल लेते हैं, या यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें खुद को आइडियल शो कर लेते हैं, हालांकि आइडियल कोई भी नहीं होता। तो ये चीजें जस्ट इस चीज के लिए होती है कि जो आप शो कर रहे हो और जो आप लिख रहे हो ये दोनों सेम है, मैच कर रहे हो या नहीं। सो अभी हम ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। सो देखिए, इसका मतलब ये है कि एक्वायरिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंट्रिकेट पैटर्न ऑफ योर एनालिसिस। इस लेक्चर का मेन मकसद ये है कि आपको हम बता सके कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का पैटर्न क्या है, तरतीब क्या है आईएसएसबी में, ठीक है। आपको किस तरीके से दिया जा रहा है, कितना नंबर है एक वर्ड के लिए, कितना टाइम आपको दरकार होता है, आपको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वर्ड, और आपने किस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको हम ये बता सके कि वेट का आईएसएसबी की सिलेक्शन में क्या रोल है। अगर ये वेट टेस्ट ना हो तब भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने इस टेस्ट को क्यों ऐड किया है, इसका मकसद क्या है, और वो इस टेस्ट से आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से जज करेंगे। इस तरह आप अगर इस टेस्ट में देखें तो इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए जाते हैं और टाइम कम होते हैं। अभी कम टाइम और ज्यादा अल्फाज क्यों दिए जाते हैं आपको, हालांकि इसके अपोजिट भी हो सकता था, आपको बहुत ज्यादा टाइम भी दिया जा सकता था और आपको बहुत कम वर्ड्स भी दिए जा सकते थे, लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है, तो ये इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मास्टरिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स फॉर टैकलिंग वेट इन आईएसएसबी विद प्रेसिशन के साथ आप इस काबिल हो जाए कि आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को आईएसएसबी में इजी से इजी तरीके से और टाइम लिमिट्स के अंदर सॉल्व कर सके। skillfully managing negative words and phrases in way to create compelling responses।
आप एक नेगेटिव वर्ड को जो आपको आईएसएसबी में दिया जाए आप उससे घबराए नहीं, बल्कि आप इस काबिल हो कि आप किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव फ्रेज या वट एवर जो भी हो उसके ऊपर सेंटेंस बना सके। गेनिंग वैल्यूएबल इंसाइट्स थ्रू रिगरस प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन फॉर इट। आपको हम ये बता सके कि आपने खुद को किस तरीके से इस इन्वायरमेंट के लिए, इस टेस्ट के लिए मजबूत करना है, प्रैक्टिस के जरिए और तैयारी के जरिए। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को बखूबी जान सकेंगे, आप बेहतर से बेहतर सेंटेंस बना सकेंगे और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन आपके लिए नहीं होगी। आप इस काबिल हो जाएंगे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में कौन सी मैकेनिक्स, कौन सी तरतीब इस्तेमाल हो रही है, कौन से मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरीके से मैंने पॉजिटिव वर्ड को हैंडल करना है, टाइम मेरे पास कम हो तो मैंने क्या करना है, नेगेटिव वर्ड के साथ मैंने क्या करना है, ये तमाम टैक्टिक्स आप जान सकें। इस तरीके से आप टाइम सेंसिटिव एनवायरनमेंट में अगर आपके पास वक्त कम है तो आपने क्या करना है और आपने खुद को पहले से उस कम टाइम के लिए किस तरीके से तैयार करना है, आप ये जान सकेंगे। इसी तरीके से आप किसी भी प्रेशराइज एनवायरनमेंट में बगैर किसी प्रेशर के सेंटेंस बना सकेंगे। जो भी आपको वर्ड दिया जाए, आपके लिए नेगेटिव वर्ड के ऊपर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसी तरीके से आप कॉन्फिडेंस और हाई प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाएंगे इसमें। बाकी देखिए, इस वीडियो लेक्चर का मेन मकसद ये है कि आप वेट में मायर बन सके। ठीक है, अभी वेट में मायर आपने किस तरीके से बने, जब आपको ये पता चल जाए कि मैंने नेगेटिव वर्ड को किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मैंने पॉजिटिव सेंटेंस के ऊपर किस तरह से एक कंप्लीट सेंटेंस बनानी है जो मीनिंगफुल सेंटेंस हो, सिर्फ कंप्लीट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस मैंने बनानी है। इसी तरीके से मैंने कम टाइम में किस तरह सेंटेंसेस को हैंडल करना है, मैंने प्रेशर में किस तरह से सेंटेंसेस को हैंडल करना है और मेरे रिस्पॉन्सेस किस तरीके से नेचुरल होंगे, जो मैं पहले से तैयार करके जा रहा हूँ वही रिस्पॉन्सेस मैंने वहां पे किस तरीके से देने हैं। देखिए, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तरफ हम आते हैं। अभी इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें आपको आईएसएसबी के अंदर 100 वर्ड्स दिए जाते हैं। ये वर्ड्स आपको एक प्रोजेक्टर के ऊपर प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्टर लगा होता है, वहां पे एक एक वर्ड आपको शो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 वर्ड्स एक मरतबा दिए जाए पेज के ऊपर, बल्कि आपको एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड शो किया जाता है। अभी 2 वर्ड्स के दरमियान आपको कितना टाइम मिलता है, 6 से 8 सेकंड का। लेट सपोज ये आपके पास एक प्रोजेक्टर है, यहाँ पर एक वर्ड शो हो गया कि लेट सपोज फेलियर। ये 8 सेकंड के लिए होगा। इस 8 सेकंड में आपने सोचना भी है, आपने सेंटेंस भी बनाना है। जब 8 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके पास शो होगा। ठीक है, तो यू हैव 100 वर्ड्स इन 6 to 8 per second, 6 to 8 seconds पर राइटिंग। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में एसोसिएशन की मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। उनका मतलब ये होता है कि जिस तरह हम अपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में सेंटेंस बनाते थे, हमें पेपर में एक वर्ड दिया जाता था और उसके ऊपर हम सेंटेंस बनाते थे, मीन्स हम उसी वर्ड को अपने सेंटेंस के अंदर यूज करते थे। ऐसा नहीं है, दिस इज टोटली अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें आपने एसोसिएशन करनी है। एसोसिएशन का मतलब यह है कि आपने उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस बनानी है। ठीक है, अभी उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बन सकती है, जरूरी नहीं है कि वो वर्ड ही आपके सेंटेंस में शामिल हो, बल्कि कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। जिस तरह लेट सपोज लॉस के ऊपर अगर मैं सेंटेंस बनाऊं, पाकिस्तान वॉन द मैच, पाकिस्तान वॉन द मैच। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने कहीं पे भी ये लॉस का वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है वॉन का। तो अभी देखिए, ये सारी चीजें रिलेटेड है। अभी देखिए, हार के साथ जीत भी रिलेटेड चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक एसोसिएशन टेस्ट है जिसमें जरूरी नहीं है और लाजमी नहीं है कि आप उस वर्ड को यूज कर सके, बल्कि आप उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसका आइडिया उस वर्ड से मिलता जुलता हो। ठीक है, अभी तो एसोसिएशन मैंने आपको समझा दिया है कि एसोसिएशन क्या है। एसोसिएशन मींस यू हैव टू राइट एनी सेंटेंस व्हिच हैव सम काइंड ऑफ रिलेशन विद द गिवन वर्ड। अच्छा देखिए, आपने अपने ज़हन में कौन सी बातों का ख्याल रखना है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के सेंटेंसेस बनाते हुए या आईएसएसबी में अपने प्रैक्टिस के दौरान आपने कौन से बातों का ख्याल रखना है। देखिए, आपके सेंटेंसेस मीनिंगफुल हो और शॉर्ट हो। आपने लंबी लंबी सेंटेंसेस नहीं बनानी, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। लंबे सेंटेंसेस आप बनाने बैठ जाएंगे तो आप फिर पूरे वर्ड्स नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं और मीनिंगफुल बनाएं। सबसे पहले आप अपने जहन में ये मीनिंगफुल डालें, फिर उसके बाद शॉर्ट डालें।
अभी अगर 2 वर्ड में आपकी सेंटेंस मीनिंगफुल हो रही है तो 2 वर्ड छोड़ दे, अगर 3 वर्ड में हो रही है तो 3 छोड़ दे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस को लंबा चौड़ा लिखें, आपकी सेंटेंस 2 वर्ड्स में भी हो सकती है, 3 वर्ड्स में भी हो सकती है, ठीक है। अभी फ्यूचर टेंस को आपने कभी भी यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर टेंस उन एक्शंस को शो कर रहा है जो अभी हुए ही नहीं है, तो आपने उन चीजों को नहीं करना, बल्कि जो आपके पास प्रेजेंट और पास्ट भरा पड़ा है तो आप उसको यूज करें, फ्यूचर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, सेंटेंस विद पॉजिटिव इमेज, जाहिर सी बात है इन तमाम साइकोलॉजिकल टेस्ट में जितनी भी चीजें हम शो कर रहे हैं तो इसी पॉजिटिव इमेज के लिए शो कर रहे हैं। तो ये मकसद आपका हर जगह होने चाहिए, चाहे एक पिक्चर स्टोरी हो, सेंटेंस कंप्लीशन हो, आपके मिनट डिमिनट्स हो या जो भी हो, पॉजिटिव इमेज आपका मेन चीज होना चाहिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, ठीक है। हर जगह पे हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम पॉजिटिव इमेज, अपना पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे भी अगर आपने सेंटेंस लिखनी है तो आपकी वो पॉजिटिव इमेज शो हो, ठीक है, और आपकी पॉजिटिव सेंटेंस हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट किया है कि आपने कभी भी नॉट को यूज नहीं करना। लेट सपोज अगर आप लिख देते हैं कि फेयर, फेयर के साथ आप सेंटेंस लिख देते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्नेक, आपने ये सेंटेंस लिख दिया, तो आपके जहन में ये बात आ रही है कि यार मैंने तो एक पॉजिटिव सेंटेंस लिख दी है कि मैं आसाम से नहीं डरता। अभी आपने यहाँ पे नॉट का वर्ड यूज किया है, जब एक वर्ड खुद नेगेटिव है तो वो आपको पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से देगा, तो इसलिए आपने नेगेटिव में मींस नॉट का वर्ड आपने कहीं पे भी यूज नहीं करना, क्योंकि नॉट इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो एक नेगेटिव वर्ड आपको पॉजिटिव आइडिया किस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो नॉट का वर्ड आपने कहीं पे भी बिल्कुल भी यूज नहीं करना, इसको अवॉइड करें। जब आपके इस नॉट के बगैर भी सेंटेंसेस बन सकते हैं तो नॉट को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा कि किस तरह आपने अपने सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से पॉजिटिव बनाना है बगैर इस नॉट के वर्ड यूज किए, ठीक है। अभी देखिए, आपका जुमला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन किस तरह, लेट सपोज अगर आप लिख देते हैं कि वाटर, वाटर के साथ आप सेंटेंस लिख देते हैं कि कैन आई ड्रिंक अ कप ऑफ वाटर, या इस तरह कोई भी चीज आप ड्रिंक के साथ कोई भी सेंटेंस लिख देते हैं तो आपका ये सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। तो आपने सेंटेंस को क्वेश्चन नहीं बनाना, ठीक है, आपने क्लियर कट, सिंपल, शॉर्ट, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है, ठीक है। इसी तरह देखिए, आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे और यू यूज नहीं करना। सेंटेंसेस आपके ही, शी, इट या आई, वी इस पे बन सकते हैं, ठीक है। दे और यू को आप अवॉइड करें, जितना कम से कम आप यूज कर सकते। बेशक अगर आप यूज कर भी, ऐसा नहीं है कि जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ISSB की तरफ से दिए गए हैं, बल्कि ये और रूल्स है जो हम आजमा चुके हैं। हमारे मुख्तलिफ बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हो चुके हैं, तो उनके ऊपर हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी चीजें आजमा चुके हैं, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैं भी आपको ऐसा लगे कि दूसरे बंदे ने हमें बताया था कि आप ये यूज कर सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि यूज ना करें। तो देखिए, अगर एक चीज के बगैर काम बन सकता है तो आप काम चलाए, ठीक है। अभी देखिए, ईडियम्स, फ्रेजेस, कोटेशंस और यूनिवर्सल ट्रुथ, आपने ये चीजें अवॉइड करनी। अभी किस तरह, ये आपने क्यों अवॉइड करनी, मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज अगर मैं दो बंदों को कह देता हूं कि आप सेंटेंसेस लिखें, और एक बंदा भी लिख देता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, और दूसरा बंदा भी लिख देता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आपके ख्याल में क्या मुझे पता चलेगा कि किस बंदे की पर्सनालिटी किस तरीके से है? या अगर मैं आपको 10 वर्ड्स भी दे देता हूं और दोनों के ऊपर आप इस तरह सेंटेंसेस लिखे जो यूनिवर्सल हो, जिस तरह देखे सन राइजेस इन द ईस्ट या 2 and 2 makes 4, या इस तरह के सेंटेंसेस लिख देते हैं, तो ये तो यूनिवर्सल है, फ्रेजेस है, इडियम्स है, या कोटेशंस है, या जो भी हो, ठीक है। या आप लिख देते कि शेक्सपियर सेड या सो, तो उससे मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इस बंदे की नेचुरलिटी, इसकी एबिलिटी, और जो टेस्ट मैं जिस चीज के लिए ले रहा हूँ वो इसके अंदर क्या है, इसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, तो उसका मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आपने इन चीजों को अवॉइड करना है, बिल्कुल कहीं पे भी किसी भी सूरत आपके टेस्ट में ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक भी सेंटेंस इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, आपने टाइम को माइंड में रखना है। ये जो आपसे टेस्ट लिया जा रहा है, तो इसमें आपको 6 से 8 सेकंड का टाइम दिया जाता है एक वर्ड के लिए। तो आपने अपने जहन में प्रैक्टिस के दौरान भी ये बात याद रखनी है कि मुझे जिस इन्वायरमेंट में बैठना है, जिस एग्जाम में बैठना है, वहां पे मैंने टाइम के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। तो अभी मैं आगे आपको तरीकेकार भी बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिस के दौरान टाइम का किस तरह ख्याल रखना है।
बेशक स्टार्ट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन 6 से 8 सेकंड में सेंटेंस बना सकें। अच्छा देखिए, आपने सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना। लेट्स सपोज आपने 9 नंबर पे सेंटेंस लिख दिया है, आपने 10 नंबर पे भी सेंटेंस लिख दिया है, 11 नंबर आपसे रह गया है, तो आपने अभी 12 नंबर जो सेंटेंस है वो यहाँ पे नहीं लिखना, बल्कि आपने इसको खाली छोड़ना है, ठीक है। आप 12 नंबर का सेंटेंस 12 नंबर के सामने लिखे। सो आपने सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना। जो वर्ड जिस नंबर के साथ आपको प्रोजेक्टर पे शो हो, आपने उसी नंबर के सामने उसी सेंटेंस को लिखना है, ठीक है। आपने सीक्वेंस को तोड़ना नहीं है। अच्छा देखिए, आपने कम से कम 80% टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 80% मीन्स आपने 80 वर्ड्स कम से कम अटेम्प्ट करने, ठीक है। आपको टोटल 100 वर्ड्स दिए जाते हैं, तो इट इज कंपल्सरी दैट यू शुड अटेम्प्ट 80%, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपको एक नेगेटिव वर्ड दिया जाता है तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें आपको पॉजिटिव वर्ड भी दिए जाते हैं और इसमें आपको नेगेटिव वर्ड भी दिए जाते हैं। तो अगर आपको एक नेगेटिव वर्ड दिया जाए तो उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, नेगेटिव वर्ड को सॉल्व करने के 2 तरीके, एक है डायरेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, और एक है इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स। अभी देखिए, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एक है इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स। मैं आपको ये दोनों चीजें समझा देता हूँ। डायरेक्ट रिस्पॉन्स क्या है और इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स क्या है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स ये है कि अगर आपके पास इतनी नॉलेज हो, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप उस नेगेटिव वर्ड के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस बना सके, तो इट्स गुड। जिस तरह देखें, बीट है, अगर हम बीट का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में डायरेक्ट ये बात आती है कि मीन्स मारने वाली बीटिंग, जिस तरह बंदा किसी को मारता है, बीटिंग करता है। लेकिन इसी नेगेटिव वर्ड के ऊपर हम इसको एक पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं। अगर हम लिखते कि पाकिस्तान बीट इंडिया बाय 3 रन्स, तो अभी देखें वर्ड तो नेगेटिव है, लेकिन उसका आइडिया आप चेक कर लें, बिल्कुल पॉजिटिव आइडिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक नेगेटिव वर्ड दिया जाए तो आप उसका पॉजिटिव आइडिया लेके डायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, डायरेक्ट रिस्पॉन्स में मैं आपको दूसरा सेंटेंस भी बता देता हूँ, स्नेक। लेट सपोज आपके पास सेंटेंस है स्नेक का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आई सा अ स्नेक इन द जू। तो अभी देखिए, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव इमेज है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक नेगेटिव वर्ड दिया जाए और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप उसके ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल बेहतरीन बात है और सबसे बेहतरीन सेंटेंस ये है। लेकिन अगर आपके पास फिर वहां पे सोचने के लिए टाइम ना हो, या आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स में सेंटेंस आ रहा है, तो आप वो भी बना सकते हो। उसका भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने वो सेंटेंस किस तरीके से बनाना है। देखिए, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स में हम ये करते हैं कि हम ऑपोजिट पॉजिटिव वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट पॉजिटिव वर्ड मींस एंटोनिम को हम यूज करते हैं, ठीक है। किस तरह, अभी देखें, लेट सपोज लॉस का वर्ड है, तो इसका जो आपके पास ऑपोजिट वर्ड है वो विन है, ठीक है। तो हम इसके बजाय इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे कि पाकिस्तान वन द मैच, ठीक है। तो ये आपके पास इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स में एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अभी देखें, दूसरा मैं आपको बता देता हूं, फेलियर। आप इसके साथ सेंटेंस बना लेते हैं कि हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। तो अभी देखिए, मैंने फेलियर की जगह यूज किया है सक्सेस को। तो आप अगर एक नेगेटिव वर्ड आपको दिया जाए और आप उसके ऊपर डायरेक्ट सेंटेंस नहीं बना सकते, डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, तो आप उसका ऑपोजिट पॉजिटिव वर्ड ले, आप उसका एंटोनिम ले और उसके ऊपर सेंटेंस बनाए। जिस तरह देखिए, मैंने लॉस का बजाय विन को यूज किया, मैंने फेलियर की बजाय सक्सेस को यूज किया। इसी तरीके से मैं सेट की बजाय ये भी लिख सकता हूँ कि स्माइल इज गुड फॉर हेल्थ, तो मैंने सेट की जगह डायरेक्ट स्माइल को यूज किया, जो कि हैप्पीनेस को शो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी आप बना सकते हैं। आप डायरेक्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ले और इनडायरेक्ट के ऊपर भी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। आगे जाकर मैं आपको वर्ड्स भी दूंगा दोनों के ऊपर, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स भी होंगे, डायरेक्ट वाले भी आपको मिलेंगे, इनडायरेक्ट वाले भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी चले मैं आपको 2-3 और भी सेंटेंसेस बता देता हूँ इसके ऊपर, ये इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स। डायरेक्ट रिस्पॉन्स के ऊपर मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस और भी बता देता हूँ, ठीक है। जिस तरह देखिए, हरी, अगर आप लिख देते हैं कि बी केयरफुल वाइल इन हरी,
तो ये देखिए ये कितनी बेहतरीन सेंटेंस है कि जल्दी में इंसान को एहतियात करना चाहिए, ठीक है। तो आपने अभी सेंटेंस में वही नेगेटिव वर्ड यूज़ किया, हरी एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हम नॉर्मल अपनी पॉजिटिव रूटीन में तो इसको यूज़ नहीं करते ना। तो अगर आप इस जुमले को देखें तो ये आपकी केयरनेस को शो करते हैं कि आप कितना केयरफुल रहते हैं, ठीक है, उन टाइम्स में, क्योंकि अक्सर बंदा वहाँ पे कुछ गलत और या जल्दबाजी में कुछ गलत कर बैठता है, तो आप वहाँ पे कितना केयरफुल रहते हैं, तो ये आपकी उस केयरफुलनेस वाली क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। या लेट सपोज अगर आप लिख देते हैं कि शाय के साथ आप सेंटेंस लिख देते हैं कि ही इज ट्राइंग हार्ड टू ओवरकम शाइनेस। अभी देखिए इस सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि गेनिंग कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा कोशिश कर रहा है अपनी शाइनेस को खत्म करने के लिए। शाइनेस को खत्म करना मीन्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपकी एक बेहतरीन मेरिट है, ठीक है। तो इस तरह से मीन्स हम नेगेटिव वर्ड के ऊपर पॉजिटिव एक बेहतरीन सेंटेंस बना सकते हैं, और बेहतरीन सेंटेंस आपकी एक बेहतरीन क्वालिटी होती है। जिस तरह देखिए यहाँ पे आपकी केयरफुलनेस शो हो रही है या फिर आपकी गेनिंग कॉन्फिडेंस शो हो रही है, ठीक है। अभी दूसरा मैं आपको बता देता हूं टारगेट। टारगेट के साथ आप सेंटेंस लिख सकते हैं कि ही इज ट्राइंग हार्ड टू अचीव हिज टारगेट। मीन्स उसने अपने लिए जो मिशन रखा है, जो टारगेट रखा है, तो उस टारगेट के अचीवमेंट के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो इससे यही आपकी शो रही कि ही इज हार्ड वर्कर, ठीक है, और अपने टारगेट्स के ऊपर, अपने मिशंस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बाकी टाइम के साथ आप लिख सकते हैं लेट सपोज के ही इज वेरी पंक्चुअल। तो देखिए जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो भी सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ उसमें मेरी कोई ना कोई क्वालिटी शो हो रही है, ठीक है। तो तब जाके आपकी जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है वो बेहतरीन होगी। तो मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स का बता दिया। डायरेक्ट रिस्पॉन्स में आप पॉजिटिव सेंस को यूज करते हैं, इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स में आप अपोजिट पॉजिटिव वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखें, ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर। आपके ख्याल में ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव? सो बिल्कुल आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ रही होगी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि सर ने यहाँ पे नेवर का वर्ड भी यूज किया है और अफ्रेड का वर्ड भी यूज किया है, फेलियर का वर्ड भी यूज किया, ये तीनों वर्ड नेगेटिव है। लेकिन मैं आपको अगर बता दूं कि ये सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव और सबसे बेहतरीन सेंटेंस है, तो आपके ख्याल में क्या है, ऐसा ठीक है? यस, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये सबसे बेहतरीन सेंटेंस है। क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मल रूटीन में देखें तो किसी भी बंदे की जिंदगी में सिर्फ सक्सेस नहीं होता, सक्सेस तो नहीं होता, ये तो आप सब जानते हैं कि किसी ना किसी स्टेप पे या एग्जाम्स के दौरान या कहीं पे भी जिंदगी के किसी ना किसी मरहले में हम नाकामी को भी फेस करते हैं। तो मीन्स इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त में उन चैलेंजेस में भी कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है, और अपना हिम्मत नहीं हारता, बल्कि वो इस काबिल होता है कि सक्सेस के साथ साथ अगर नाकामी उसको हो जाए तो वो उसको भी हैंडल कर सकता है। और नेवर अफ्रेड, इसका मतलब ये है कि अगर वो नाकाम हो जाए तो दोबारा मेहनत करने की भी सलाहियत रखता है। ये नहीं है कि वहां से बस वो मैदान से हट गया, वहां से वो मुकाबले से हट गया, बल्कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी है, वो बार बार मेहनत कर सकता है, और जब तक वो अपने मकसद को अचीव नहीं करता तब तक अपने रास्ते से नहीं हटता। तो ये बिल्कुल बेहतरीन सेंटेंस है। सो समटाइम्स यू हैव टू राइट अ सेंटेंस जो आपको लगेगा कि ये नेगेटिव है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सोचे कि इस सेंटेंस के अंदर मेरी कितनी क्वालिटीज शो हो रही है। अभी देखिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस आपको नजर आ रही है, लेकिन इसके अंदर आपकी कितनी क्वालिटीज शो हो रही है, कंसिस्टेंसी आपकी शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपकी साबित कदमी, ये आपकी साबित कदमी शो हो रही है कि बंदा साबित कदम रहता है, ये हार्ड वर्क करे, जब तक इसको इसका मिशन नहीं मिलता तो ये पीछे हटने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आपसे आईएसएसबी में क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप आईएसएसबी में नॉट रिकमेंड हो जाए तो आप क्या करोगे, तो वहां पे आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि बस मैं अपनी स्टडी छोड़ के या मैं ये सारी चीजें साइड पे करके दोबारा लग जाऊंगा। आपने जिस फील्ड में अभी लेट सपोज आप इंजीनियरिंग करें, आप मेडिकल कर रहे, तो आप उसको भी कंटिन्यू करें ताकि आपका टाइम जाया ना हो, क्योंकि आप नाकामी से नहीं डरते और आप दोबारा ट्राई करें। तो यही सेंटेंस आपकी वहां पे फिर ठीक शो होती है, वहां पे आपकी ये कोल और पेल चेक हो जाती है कि आपकी कोल और पेल वाकई ठीक है, जो आपने कहा है आप वही बोल भी रहे, या जो आपने बोले है वो आप लिख भी रहे, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने टाइम शॉर्टेज को किस तरीके से हैंडल करना है। लेट सपोज आपके पास प्रोजेक्टर पे एक वर्ड शो हुआ और आपने उसके ऊपर सेंटेंस लगाने में ज्यादा टाइम ले लिया, और उसी दौरान लिखने के दौरान दूसरा वर्ड भी शो हो गया। अभी दूसरे वर्ड का टाइम भी आपने पहले वर्ड को दे दिया। लेट सपोज आपने
आपके पास 6 से 8 सेकंड का टाइम होता है एक सेंटेंस बनाने के लिए, आपने एक सेंटेंस के ऊपर 12 सेकंड ले लिए, अभी दूसरे सेंटेंस के लिए तो टाइम कम रह गया ना, तो उसको आपने किस तरीके से हैंडल करना है। लेट सपोज आपको फिर एक वर्ड नजर आ रहा है क्लाइम, और आपके पास टाइम बिल्कुल कम है, इतना टाइम नहीं है कि आप इसके ऊपर कंप्लीट सेंटेंस बना सके, तो आप इसके सामने सिंपल लिखे माउंटेन। अभी इससे ये चीज शो हो रही है कि वो बंदा माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है, हाइकिंग कर रहा है या चढ़ रहा है, जो कि आपकी एक एडवेंचरस क्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचा तो आप यहाँ पे आके सेंटेंस कंप्लीट कर ले, अगर टाइम नहीं बचता या अगर आप कंप्लीट नहीं भी करते तो इट्स गुड, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप वर्ड के सामने सिर्फ एक वर्ड में भी अपना सेंटेंस डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे एक बेहतरीन बात भी बता देता हूँ। अक्सर स्टूडेंट से हमने सुना है कि वो जब उनको वर्ड शो हो जाता है तो वर्ड भी लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह, और वर्ड के सामने फिर वहां पर पेज में सेंटेंस भी लिख देते हैं। तो अभी देखिए, इस वर्ड को लिखने में भी तो आपका टाइम जाया हो रहा है ना, तो इस टाइम को आपने जाया क्यों करना है। सीरियल नंबर आपको दिया गया, लेट सपोज आपके पेज के ऊपर इस तरह से सीरियल नंबर्स लिखे होते, आप डायरेक्ट सेंटेंस लिखे, दोबारा सेम वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड लिखने में भी आपकी टाइम जाया हो रही है, आप उस टाइम को सोचने और लिखने पे यूटिलाइज करें अपने सेंटेंस लिखने में, ठीक है। तो दोबारा वर्ड को लिखने की जरूरत नहीं है, जो सीक्वेंस यहाँ पर आपके पेज के ऊपर दिया गया है वो सीक्वेंस उनको पता होता है, ठीक है, कि 1 नंबर पे कौन सा वर्ड हमने शो किया था, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो दोबारा आपको यहाँ पे वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेंटेंस लिखे, ठीक है। इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, आपको टाइम शॉर्टेज की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपकी सेंटेंसेस में भी बेहतरीन होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप ये लिखने वाला टाइम इस सेंटेंस को दे सकेंगे। अभी देखें, ये मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये टाइम शॉर्टेज को किस तरीके से टैकल करना है, मींस एक्सप्रेस आइडिया इन अ सिंगल वर्ड, ठीक है। अभी देखिए, आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, और आपने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को माहिराना तरीके से किस तरीके से सॉल्व करना है, मींस आपने प्रैक्टिस के जरिए इसको किस तरीके से बेहतर बनाना है। तो सबसे पहले आपने हर वर्ड के ऊपर 5 सेंटेंसेस लाजमी बनाने, मींस आपको एक वर्ड दिया जाए, लेट सपोज सेट का, तो आप इसके ऊपर 5 सेंटेंसेस बनाए, ठीक है, अपने प्रैक्टिस में। जब आप 5 सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये आपके जहन में इसमें से 2 या 3 मींस आपके जहन में सेंटेंसेस रहेंगे। 5 सेंटेंसेस में फिर आपके लिए आसानी होगी सेंटेंस को पिक करना। अगर आप यहाँ से एक सेंटेंस बना लेते और फिर वहां से आप भूल गए अपने सेंटेंसेस जो आपने लिखे हो, तो फिर वहां पर आपका रिस्पॉन्स कोई दूसरा होगा, आप कोई दूसरा सेंटेंस बनाएंगे और उस सेंटेंसेस के 50-50 चांसेस है, मे भी वो सेंटेंस आपकी बिल्कुल ठीक हो या मे भी उस लेवल की ना हो जो आपसे आईसीएस भी डिमांड करिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप प्रैक्टिस में 5 सेंटेंसेस बनाए, ताकि आपके पास बिल्कुल एक वोकेबलरी आपकी अभी से अवेलेबल हो, आपकी वोकेबलरी डेवलप हो जाए, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने लाइन फोर्सेस एकेडमी का वर्ड्स बैंक यूज करना है। हमारे नोट्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड्स हैं, और हर वर्ड की कैटेगरी के अंदर जितने भी पॉसिबल वर्ड्स डेली यूज के बनते हैं तो हमने बनाए हैं। अभी देखिए, ए के साथ जितने वर्ड्स बनते हैं, बी के साथ, सी के साथ, जेड के साथ, तो ये टोटल कोई 600-700 वर्ड्स बनते हैं। तो इसमें प्रैक्टिस करें, जितने के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी देखिए, आपने ये 5 सेंटेंसेस वाला प्रैक्टिस कम से कम 1 महीने तक लाजमी करना है, ठीक है। 1 महीना आपने डेली बेसिस पर 100 वर्ड्स आपने उठाने हैं, ठीक है। आपने 100 वर्ड्स उठाने और हर वर्ड के ऊपर आपने 5-5 सेंटेंसेस बनाने, ये आपने डेली करना है और 1 महीने तक आपने करना है, ठीक है। आपने ब्लैंक पेपर यूज करना है। ब्लैंक पेपर कौन से होते हैं? जो आम टू स्टेट वाले पेजेस होते हैं, जो वाइट पेजेस होते हैं, A4 पेजेस, वो आपने यूज करने हैं। वो आपने इसलिए यूज करने हैं कि ताकि आपकी जो लाइन है वो सीधी हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके ऊपर कोई लाइन नहीं होते, और आपको एसएसबी के दौरान जो पेजेस दिए जाते हो तो भी मैक्सिमम यही पेजेस होते हैं। तो अभी से आपकी ये लाइन सीधे हो जाएंगे, आपकी जो लिखने आए ये एक सीधी लाइन में हो जाएगी, तो वहां पे आपकी जो राइटिंग है वो भी क्लियर शो हो रही होगी। तो जाहिर सी बात है राइटिंग भी आपकी पर्सनालिटी को ही शो कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए, आपने टाइम वॉच नहीं यार अभी आपने अपने प्रैक्टिस के दौरान स्टॉप वॉच यूज करना है। स्टॉप वॉच मोबाइल एप्स में भी अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से जाकर कोई भी स्टॉप वॉच डाउनलोड कर ले, उसको टाइम पे लगाए कि 6 से 8 सेकंड बाद आपने बेल करनी है तो आपको पता चलेगा। अगर ये आपके साथ इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप स्लाइड्स बनाए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दें, कुछ स्लाइड्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपने सिंपली मोबाइल में WPS ऑफिस इंस्टॉल करना है, ठीक है। WPS ऑफिस होता है मोबाइल फोन में,
उस स्लाइड को आप वहाँ पे लगाए मोबाइल फोन में। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके कंप्यूटर के बगैर भी काम हो सकते हैं। WPS ऑफिस आप अपने फोन में इंस्टॉल करें, जो स्लाइड्स हम दे, अगर आप खुद बना सकते हैं स्लाइड बनाए, उसको टाइमर पे लगाए, ऑटोमेटिक जैसे ही आप उसको ऑन करोगे तो 6 से 8 सेकंड के बाद आपके लिए स्लाइड चेंज होती रहेगी और आप यहाँ पे बैठ के अपने सेंटेंसेस बनाए। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल्स है प्रैक्टिस के। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम। हमारे यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको ये डेमो लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारा फुल कोर्स भी बाय कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इसके अलावा आप हमारे इस नंबर पे भी रब्ता करके फुल कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर आपको ये फुल कोर्स चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता कर ले, हम बेहतरीन डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपकी असेसमेंट और आपकी हर चीज़ बेहतर तरीके से कवर होंगी, नोट्स के साथ और हमारे टीचर्स की असेसमेंट के साथ।